Jai Guru. I am Pooja, Assistant Professor in Yogda Satsang Mahavidyalaya. Hello students. In today's video class, I will explain you on the topic Capital Budgeting, which is Unit 2. This chapter, Capital Budgeting, is very important from theoretical point as well as practical aspect. Students, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसका प्रैक्टिकल अप्रोच आप लोग तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब आप इसका थ्योरेटिकल अप्रोच बहुत अच्छे से समझेंगे. ठीक है, सो स्टूडेंट्स पे अटेंशन. लेट्स स्टार्ट. कैपिटल बजटिंग. पहला क्वेश्चन है, कैपिटल बजटिंग होता क्या है? एक सिंपल वे में बोला जाए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज नोन एज कैपिटल बजटिंग. जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाता है एक फर्म में, एक एंटरप्राइज में, उसे ही क्या कहते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन. यानी फिक्स्ड एसेट कौन सा खरीदा जाए, कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाए, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में किस में इन्वेस्ट किया जाए. तो ये सारे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन. क्लियर? देखिए, जब एक फर्म में ये एनालिसिस किया जाता है, वो एनालिसिस हो सकता है आपका किस फिक्स्ड एसेट को परचेज किया जाए. फॉर एग्जाम्पल, किस मशीन में इन्वेस्टमेंट किया जाए जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट दे सके, या किस, सपोज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स है ए बी सी. ठीक है, एक है 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख. तो किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाए जिससे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट या रिटर्न मिल सके. या एक्सपेंशन करना है प्रोडक्ट लाइंस को, यानी अभी जो फर्म है वो 2 प्रोडक्ट्स को बना रही है, एक और प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन करना है, डाइवर्सिफाई करना है. तो ये सब जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसे ही हम क्या कहते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन. क्लियर? लेट्स सी. कैपिटल बजटिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर मेकिंग एंड फाइनेंसिंग प्रपोज्ड कैपिटल आउटले. ये आपका डेफिनेशन हो गया. सो आई होप स्टूडेंट आप लोग समझ गए कैपिटल बजटिंग क्या होता है. अब हम लोग आते हैं प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग. लेकिन बिफोर दैट देखिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाता है उस डिसीजन को क्या बोलेंगे? कैपिटल बजटिंग डिसीजन. और जो डे टू डे रिक्वायरमेंट जो चाहिए, सपोज रॉ मटेरियल खरीदना है, लेबर को पेमेंट करना है, ठीक है, या फिर एक्सपेंसेस ऑफ डे टू डे रिक्वायरमेंट, वो मैनेजमेंट, वो डिसीजन क्या कहलाएगा? वर्किंग कैपिटल. ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग. पहला स्टेप कैपिटल बजटिंग डिसीजन का या प्रोसेस जो है उसका पहला स्टेप क्या है? प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन. The first step towards capital budgeting is to generate proposal for investment. यानी पहला स्टेप कैपिटल बजटिंग का क्या है? ये आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन सा प्रपोजल है, कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है जिससे मैक्सिमम रिटर्न मिल सके. क्लियर? सो फर्स्ट स्टेप क्या है? प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन. दूसरा, प्रेजेंटेशन ऑफ प्रपोजल. वंस वो आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ, इस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट
किया जा सकता है, तो फिर उसका फिर क्या होगा, सेकंड में प्रपोजल तैयार करना। ठीक है, वंस द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आर जनरेटेड दे आर प्लेस्ड बिफोर एप्रोप्रिएट ऑफिशियल्स फॉर कंसिडरेशन। और एक बार वो प्रपोजल तैयार हो जाता है फिर ये अप्रूवल के लिए जाता है, बेसिकली वो बजट कमिटी को पास होता है अप्रूवल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है एनालिसिस एंड सिलेक्शन ऑफ प्रपोजल। जब वो मूव ऑन हो जाता है बजट कमिटी को अप्रूवल के लिए, फिर बजट कमिटी क्या करती है, एनालिसिस करती है बजट प्रपोजल्स का विच हैव बीन रिसीव्ड बाय इट। और वो बजट कमिटी कहाँ से रिसीव करती है, रिस्पेक्टिव डिफरेंट हेड्स जो है डिपार्टमेंट के। तो वो जो भी डिपार्टमेंट्स का जो भी एनालिसिस, जो भी प्रपोजल है, वो बजट कमिटी वहां से रिसीव करती है और फिर वो उसे एनालिसिस करती है। ठीक है, तो बजट कमिटी एनालिसिस द बजट प्रपोजल विच हैव बीन रिसीव्ड बाय इट एंड द मेंबर्स ऑफ द कमिटी टू रिव्यू द प्रपोजल्स थॉरली। और वो प्रपोजल्स को वो थॉरली वो देखती है, स्टडी करती है और ये सुनिश्चित भी करती है कि बेस्ट और प्रॉफिटेबल प्रपोजल फर्म के लिए सिलेक्ट हो, ताकि फर्म को मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन। और वंस एनालिसिस कर लिया जाता है कि हाँ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स में ये बेस्ट प्रोजेक्ट है, फिर वो अल्टीमेटली वो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो वो हम लोग आगे के वीडियो क्लासेस में पढ़ेंगे। इनफैक्ट इसका हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लिया जाता है। वो आपका है फॉर एग्जाम्पल जैसे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये सब कंप्यूटेशन करती है कमिटी और फिर एक कंक्लूजन पे आती है कि किस प्रोजेक्ट का एनपीवी, पीआई, आईआरआर मैक्सिमम है और किसे एक्सेप्ट करना बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो एक क्राइटेरिया है, एक अप्रोच है जिसके थ्रू ये डिसीजन लिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आपका क्या है, वंस एक बार प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया, अब उसे क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो हाउ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, मनी विल बी स्पेंट ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड मनी स्पेंट एंड दस प्रपोजल इज इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या होगा, फिर उसे रिव्यू किया जाएगा, जो स्टैंडर्ड सेट है कहां तक वो मीट कर रहा है ना। तो फाइनल स्टेज ऑफ कैपिटल बजटिंग इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट with the standard ones and if any deviation exists then to remove those deviations। ठीक है, फिर एक बार जैसे ही वो इम्प्लीमेंट हो गया फिर कमेटी क्या करती है, उसे रिव्यू करती है, जो भी एक्चुअल रिजल्ट अभी जो अचीव हुआ है और जो स्टैंडर्ड सेट किया गया उसे कंपेयर करती है कितना वो स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है, और अगर कुछ डेविएशन हो रहा है तो उसके पीछे का क्या रीजन है और उस लूप होल को, उस डेविएशन को कैसे हटाया जाए, उस पे वो काम करती है। क्लियर? तो ये आपका प्रोसेस है कैपिटल बजटिंग का। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। अब तक तो आप लोग समझ गए कैपिटल बजटिंग क्या होता है। जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाता है रिगार्डिंग फिक्स्ड एसेट्स को लेके, लॉन्ग टर्म प्लानिंग किया जाता है कि किस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या बेनिफिशियल है, रिटर्न कितना मिलेगा, तो वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ही क्या कहते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो इसका उद्देश्य आप लोग अब अच्छे से समझ पाएंगे। लेट्स सी, टू डिसाइड वेदर अ स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट इज टू बी सिलेक्टेड और नॉट। ठीक है, एनालिसिस होता है, जो कमिटी एनालिसिस करती है, तो उसका वो कमिटी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये डिसीजन लेना कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए। ठीक है, फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, टू फाइंड आउट
द क्वांटम ऑफ फिनेंस रिक्वायर्ड फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? ये पता करना कि जो भी पर्टिकुलर एसेट को अगर सिलेक्ट करना है, जो भी प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है, तो वो प्रपोजल में कितना पैसा लगेगा, कितना फिनेंस लगने वाला है, उसे पता करना। तीसरा, टू एसेस द वेरियस सोर्सेस ऑफ फिनेंस फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। वंस ये पता चल गया कि कौन से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, ये डिसाइड करना। दूसरा, कितना फिनेंस लगेगा वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। और तीसरा क्या है कि जो फिनेंस, जितना भी टोटल अमाउंट लगने वाला है, उसमें से प्रोपोर्शन डेट का कितना होगा, मतलब कंपनी जो है वो लोन के फॉर्म में कितना लेगी, और इक्विटी यानी कंपनी का पैसा उसमें कितना लगने वाला है। तो इक्विटी और डेट का प्रोपोर्शन कितना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, to evaluate the merits of each proposal to decide which project is best, ठीक है। तो ये क्या कमिटी क्या करती है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है कैपिटल बजटिंग का? जो भी सपोज 4 प्रोजेक्ट्स है, तो ये एनालिसिस करना कि एक पर्टिकुलर एसेट, एक पर्टिकुलर प्रपोजल्स में कितना रिटर्न मिल रहा है और मैक्सिमम रिटर्न किससे मिल रहा है, ठीक है। तो किसे सिलेक्ट करना बेहतर होगा, वो इवैल्यूएशन भी आपका कैपिटल बजटिंग का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और ये इवैल्यूएशन कैसे होता है वो हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, कि सपोज 4 प्रोजेक्ट है, तो किसे एक्सेप्ट किया जाए? तो जो कमिटी है वो क्या कंप्यूट करती है? नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। ये सब कंप्यूटेशन करती है और उसके बाद वो कंक्लूजन में आती है कि किसे या किस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना बेस्ट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि एनपीवी, अगर जिस प्रोजेक्ट का एनपीवी पॉजिटिव है, ठीक है, सपोज 2 प्रोजेक्ट है ए और बी, तो ए का एनपीवी आ गया पॉजिटिव और बी का आ गया नेगेटिव, ठीक है। तो ए को एक्सेप्ट करना बेनिफिशियल है, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेसिस पे कैसा डिसीजन लिया जाता है? अगर पीआई 1 से बड़ा आ जाए, ग्रेटर देन 1, तो यस प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। और अगर पीआई 1 से लेस, मतलब 1 से कम आ रहा है, तो प्रोजेक्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। तो इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग आगे के क्लासेस में करेंगे, इनफैक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। So this is all about what is capital budgeting, objectives of capital budgeting and process of capital budgeting. Okay. Thank you. Jai Guru.